नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जो है ज्ञान तिलक आईएएस एकेडमी में स्वागत है। मैं रुपेश वर्मा आप सभी का जो है स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोग का जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है राज्य विधानमंडल भाग 6 अनुच्छेद 168 से लेकर जो है अनुच्छेद 223 तक जो है इसका प्रावधान किया गया है। हमारा जो है कल जो है केंद्रीय विधायिका के संदर्भ में जो है सारा जो है सिलेबस कम के हिसाब से कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं राज्य विधानमंडल। तो इसमें हम बता देते हैं कि जो राज्य विधानमंडल होता है इसमें दो होते हैं। इसमें विधानसभा होते हैं, विधान परिषद होते हैं। और जो विधान सभा होता है इसे निम्न सदन कहा जाता है, विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। और जो विधान सभा होता है इसमें सदस्यों की संख्या जो है 60 से कम नहीं होगी और जो है 500 से अधिक नहीं होगा। और जो इसमें संख्या होते हैं इसमें जो है विधानसभा में सदस्यों का जो चुनाव होता है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा किया जाता है। और इसमें एक एंग्लो इंडियन का जो है मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है विधानसभा में। जबकि अगर हम विधान परिषद में देखेंगे तो इसमें जो है विधान परिषद में सदस्यों की संख्या जो है विधानसभा के सदस्यों के 1/3 1/3 या 40 से कम नहीं होगा। अब विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव कैसे होता है इत्यादि से संबंधित हम लोग जो है अभी फ्लो चार्ट के माध्यम से देखेंगे। और इससे संबंधित जो है इसमें इनकी योग्यताएं, इनके शपथ, इनके वेतन भत्ते और इनमें जो है इनकी बैठक कैसे होती है, राष्ट्रपति द्वारा आरक्षित विधेयक क्या होता है, इन सभी पहलुओं के बारे में दोस्तों हम देखेंगे। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं जो है इसमें राज्य विधानमंडल दो होते हैं। एक होता है विधान परिषद। क्या होता है? विधान परिषद। और एक होता है विधानसभा। विधान सभा। तो ये हो गया। तो विधान परिषद को क्या कहा जाता है? विधान परिषद को जो है इसे जो है ऊपरी सदन, ऊपरी सदन, विधान परिषद को ऊपरी सदन कहा जाता है। इसमें जो है क्या होता है सदस्यों की जो संख्या होती है ये कहा गया है कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जो है विधानसभा के सदस्यों की संख्या का जो है 40 से कम नहीं होगा और इससे ज्यादा नहीं होगा। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या विधानसभा की संख्या के विधानसभा के 1/3 या 40 से कम नहीं, 40 से कम नहीं होगा, ये चीज है। और फिर जो है इसके बाद जो है इसमें जो है चुनाव की बात किया गया है कि जो ये सदस्य होंगे या 40 सदस्य होंगे तो इनका जो है निर्वाचन कैसे होता है। एक तो इसमें जो है 5/6 1/6 सदस्य का जो चुनाव होता है इसमें जो है राज्यपाल के द्वारा जो है मनोनयन किया जाता है। और फिर जो है इसमें 5/6 सदस्य का जो चुनाव होता है वो 4 प्रकार के मतदाता मंडल, 4 प्रकार के मतदाता मंडल, 4 प्रकार के मतदाता मंडल करते हैं। और इसमें जो है 1/6 सदस्य होते हैं, इसमें जो है राज्यपाल द्वारा मनोनयन किया जाता है 1/6 सदस्यों का चुनाव। और इसमें 4 प्रकार के मतदाता में कौन से शामिल होते हैं? इसमें जो है आपके इसमें जो है 1/3 सदस्यों का चुनाव जो है विधानसभा के सदस्य जो है करते हैं। और 1/3 सदस्यों का चुनाव जो है इसमें जैसे स्थानीय निकायों के द्वारा होता है, जैसे जो प्रधान होते हैं, बीडीसी होते हैं, इनके द्वारा जो है चुनाव किया जाता है। जबकि 1/12 सदस्यों का चुनाव जो है जो 3 वर्ष के स्नातक
के जो विद्यार्थी होते हैं उनके द्वारा जो है, जैसे एमएलसी में जो चुनाव जो है, जो निर्वाचन किया जाता है। और फिर 1/12 सदस्यों का चुनाव जो है माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के द्वारा जो है किया जाता है। तो ये हम क्या पढ़ रहे थे, विधान परिषद। इसमें पहला क्या है कि 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य जो है ये विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। किसके? विधानसभा के सदस्य। फिर 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य जो हैं ये इसमें स्थानीय निकाय द्वारा, स्थानीय निकाय द्वारा। और फिर आपके जो है इसमें 1/12 सदस्यों का चुनाव जो है, फ्लो चार्ट आप लोग बना लीजिएगा। 1/12, 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा, स्नातकों द्वारा जो 3 वर्ष के होते हैं। और फिर जो है इसमें आपका एक पड़ जाता है कि माध्यमिक स्तर के शिक्षकों द्वारा, माध्यमिक स्तर के शिक्षकों द्वारा 1/12 सदस्य। तो दोस्तों इस तरीके से जो है ये आपका विधानसभा का जो है हमने बताया आप लोग को। और फिर इसके बाद जो है अगर हम विधानसभा को देखते हैं तो विधानसभा को जो है इसे जो है निम्न सदन कहा जाता है। और इसमें जो है इसे निम्न सदन कहा जाता है। और फिर इसमें जो है 60 से 500, मतलब जो है 60 से कम नहीं सदस्य होंगे, 500 से अधिक सदस्य इसमें नहीं होंगे, ये प्रावधान किया गया है इसमें। लेकिन इसके साथ साथ जो है इसमें जो सदस्य होते हैं, एक तो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, जनता द्वारा। और दूसरा जो है एक एंग्लो इंडियन का मनोनयन, एक एंग्लो इंडियन का मनोनयन, मनोनयन कौन करता है? राज्यपाल करता है, राज्यपाल करता है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है ये आपके राज्य विधानमंडल के संदर्भ में जो है जितने महत्वपूर्ण कंटेंट थे। अब इसमें जो परीक्षा प्रयोगी है, सीधे सीधे क्वेश्चन ये भी आया, विधान परिषद कौन सा सदन है? ऊपरी सदन है। क्यों? क्योंकि इसमें विधान परिषद का सदस्य जो है वही उम्मीदवार बन सकता है जिसकी उम्र 30 वर्ष हो, मतलब पूरा कर चुका हो। इसे बूढ़ों का सदन भी कहा जा सकता है। या एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो होते हैं अनुभवी लोग होते हैं, योग्य लोग होते हैं, इसके अंतर्गत जो है विधान परिषद में जो है शामिल किए जाते हैं। लेकिन इसमें जो है ये एक तरीके से औपचारिक मात्र होते हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान जो है किसी विधेयक को पारित करने के संदर्भ में जो है नहीं हो सकता। विशेषकर जो है धन विधेयक हो गया या वित्त विधेयक हो गया, साधारण विधेयक। तो अब वित्त इसमें क्या है, उम्र जो है 25 वर्ष की उम्र इसमें होनी चाहिए योग्यता के लिए। तो दोस्तों ये जो है आप लोग का कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो है हम एक करके देखते हैं कि विधान परिषद, विधान परिषद को हम देखेंगे। इसमें विधान परिषद, दोस्तों जो ये विधान परिषद होता है यह क्या होता है? विधान परिषद जो है एक अस्थाई सदन है, इसका जो विघटन नहीं होता है। और इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। और 2 वर्ष के बाद जो है 1/3 सदस्य जो है रिटायर होते हैं और नए पद ग्रहण करते हैं। और जो इसका चुनाव होता है विधान परिषद का, ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा जो है विधानसभा के सदस्यों का जो है चुनाव होता है। अब जब इसका चुनाव होता है, अब ये प्रश्न उठता है कि विधान परिषद का सृजन और उत्साधन कैसे होता है? तो अगर जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है या जिस राज्य में है, तो उसका सृजन और उत्साधन जो है विधानमंडल जो है राज्य कर सकता है। अब कैसे कर सकता है? अगर मान लेते हैं किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है, वहां पर जो है विधान परिषद का गठन करना है, तो इसके लिए जो है जो विधानसभा है, अर्थात हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, जैसे योगी जी हैं, ये क्या है? विधानसभा के जो है एक तरीके से मुख्यमंत्री हैं। ठीक, तो इनके द्वारा क्या किया जाएगा? इनकी पार्टी के द्वारा जो है विशेष बहुमत से प्रस्ताव को पारित करना होगा। और जब विशेष प्रस्ताव पारित हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है जो सदन होंगे, दोनों सदन राज्य विधानमंडल के,
दोनों सदनों को जो है साधारण बहुमत से विधेयक के प्रस्ताव को अनुमोदन करना होगा। उसके बाद जो है राज्य मतलब जो है विधान परिषद का गठन हो जाएगा। अब जब राज्य विधान परिषद का गठन हो जाएगा तो इसमें कौन कौन से राज्य हैं जिनमें भारत में जो है वर्तमान में जो है विधान परिषद का गठन किया गया है। तो हम एक ट्रिक बता देते हैं कि अंधा महा उद्योग हमेशा तेल लगाता है। तो अंधा से आंध्र प्रदेश हो गया, और महा से महाराष्ट्र हो गया, उज्जवक से छुटाऊ से जो है उत्तर प्रदेश हो गया, पहले तो जम्मू कश्मीर था अब तो हट गया, वा से बिहार हो गया, और का से कर्नाटका, तेलंगाना तेल लगाता है। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार जो है अगर हम इसके की पॉइंट को देख लेते हैं कि यह एक क्या है, अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन है, कार्यकाल कितना है, कार्यकाल जो है 6 वर्ष है, और फिर जो है 2 वर्ष बाद जो है 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य जो है रिटायर होते हैं। क्या होते हैं, रिटायर होते हैं और नए पद ग्रहण करते हैं। फिर इनका चुनाव कैसे होता है, चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। कि एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा जो इनका चुनाव होता है। अब ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा गया है कि कौन सा सदन है, अस्थायी सदन है, कार्यकाल कितना होता है ये, और फिर इसके बाद, और इसमें जो है एक उम्र योग्यता भी फिलहाल हम बताएंगे। उम्र जो है 30 वर्ष और इसमें जो है 25 वर्ष। तो ये तो चुनाव हो गया। अब सृजन और उत्साधन के लिए, उत्साधन आबलिक सृजन, इसके लिए जो है विधानसभा को विशेष बहुमत से प्रस्ताव को पारित करना होगा। विशेष बहुमत से प्रस्ताव को पारित करना होगा, फिर दोनों सदन अनुमोदन कर देंगे। दोनों सदन विधेयक का अनुमोदन कर देंगे। कौन से, कैसे, साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से। तो दोस्तों इस प्रकार जो है ये विधान परिषद के संदर्भ में जो है ये कंटेंट रहे महत्वपूर्ण। और फिर इसके बाद जो हम इसका ट्रिक जो है बता देते हैं आप लोग को। जैसे वर्तमान में भारत में जो है कितने विधान परिषद हैं, वर्तमान में संख्या। तो इसमें ट्रिक जो है अंधा महाउज्जवक हमेशा तेल लगाता है। ये चीज ट्रिक है। अब इससे क्या हो गया, अंधा से आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश, और फिर मां से क्या हो गया, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र, और फिर जो है छुटाऊ से उत्तर प्रदेश, यूपी हो गया, और फिर ये तो जम्मू कश्मीर था, अब तो जम्मू कश्मीर जो है विधान परिषद से हट गया है, लेकिन बा से ये बिहार हो गया, और फिर का से कर्नाटक हो गया, और फिर जो है इसमें जो है कि तेलंगाना, ये चीज तेलंगाना। तो ये चीज जो है ट्रिक है। वर्तमान में जो है विधान परिषद की कुल संख्या जो है कितनी है, 6 है। ठीक, तो ये आपके जो है विधानसभा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जो है कंटेंट थे, तथ्य थे,
विश्लेषण थे, हमने जो है इस सब चीज के बारे में आप लोग को बताया। लेकिन अब अगर इसके हम योग्यता के बारे में देख लेते हैं, योग्यता, इसकी योग्यता, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए जो है योग्यता क्या होना चाहिए, योग्यता, योग्यता, कोई भी व्यक्ति, जैसे कोई, मतलब वह व्यक्ति जो है विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जो भारत का नागरिक हो, पागल, दिवालिया, सजा याफ्ता ना हो, जो है आयोग घोषित ना किया गया हो, लाभ के पद पर ना हो, और फिर जो है जैसे इसमें लाभ के पद का जो निर्धारण किया जाता है वो जो है निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर जो है राज्यपाल करता है। जबकि अगर दल बदल के कारण कोई व्यक्ति जो है आयोग घोषित हो गया है तो उसकी आयोग्यता का निर्धारण कौन करता है, जो है दल बदल के आधार पर तो विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। तो इसमें क्या है, और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष उम्र होना चाहिए। तो पहला क्या है, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, पागल, दिवालिया, सजा याफ्ता ना हो, और फिर जो है उम्र 30 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, पूर्ण कर चुका हो, आयोग घोषित ना हो। आयोग घोषित ना हो का तात्पर्य क्या है कि संसद जो है, संसद के द्वारा बनाए गए अधिनियम के आधार पर जो है उसके हिसाब से कोई सदस्य आयोग घोषित नहीं होना चाहिए। और फिर जो है दल बदल के कारण, दल बदल के कारण आयोग ना हो, दल बदल के कारण अयोग्य ना हो, और फिर जो है दोहरे लाभ के पद पर ना हो, दोहरे पद पर ना हो, दोहरे पद पर ना हो। इस तरीके से जो है योग्यताओं के संदर्भ में हमने 7-8 कंटेंट को जो है हमने आप लोग को दिया। तो इसमें जो है क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये उम्र पूछा गया है, और उसके लिए जो है अब इसमें अयोग्यता है, अभी हमने आप लोग को बताया अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है, इसमें जो है निर्वाचन आयोग जो है, निर्वाचन आयोग जो सिफारिश करेगा किसे, राज्यपाल को, राज्यपाल, निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल इसकी आयोग्यता का निर्धारण करेगा, और दल बदल के कारण जो है इसका निर्धारण जो है विधानसभा अध्यक्ष करता है। कौन, विधानसभा अध्यक्ष। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार जो है इस प्रकार जो है आप लोग का विधान परिषद की योग्यताएं हो गई। अगर हम इसके बाद जो है देखते हैं योग्यताओं के बाद जो है शपथ, शपथ देखेंगे। शपथ जो है कौन दिलाता है, इनका शपथ जो है राज्यपाल दिलाएंगे। राज्यपाल क्या करेंगे, राज्यपाल जो है पहले किसी वरिष्ठ सदस्य को जो है शपथ दिला देते हैं, और फिर वही उसी वरिष्ठ सदस्य को यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। फिर यही प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं यही अन्य सदस्यों को जो है क्या करते हैं, शपथ दिलवाते हैं। तो ये चीज तो आपका योग्यता कंप्लीट हुआ, शपथ कंप्लीट हुआ, और जो वेतन दिया जाता है, जो भत्ता दिया जाता है, या जो है भारत की जो है संचित नीति पर भारित व्यय होता है, मतलब राज्य की संचित नीति पर भारित व्यय होता है, अर्थात जो है निश्चित से पैसा निकालने के लिए संसद सदस्यों की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है ये आपका कंप्लीट हुआ। अब अगर इसमें हमने योग्यता देखे, योग्यता के बाद शपथ देखे, शपथ के बाद जो अगर पदरिक्ति को देख लेते हैं, विधान परिषद किस स्थिति में पदरिक्ति हो सकता है, तो एक तो जैसे आयोग घोषित हो जाते हैं, और या फिर जो है मृत्यु हो जाने पर, बीमार हो जाने पर, त्यागपत्र दे देने पर, इत्यादि दशाओं में जो है विधान परिषद के जो है ये क्या होता है कि पद रिक्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर हम विधानसभा के संदर्भ में देखते हैं तो विधानसभा क्या है, तो अभी हमने इस चार्ट को आप लोग को बताया। अब इसके बाद जो है हम इसके जो है पदावधि को देख लेते हैं, निर्वाचन को देख लेते हैं, और फिर जो है अन्य क्रियाकलाप जो किए जाते हैं उसको देखते हैं।
विधान सभा। तो दोस्तों विधानसभा, ठीक, तो विधानसभा क्या है? विधानसभा जो होता है इसे जो है निम्न सदन कहा जाता है। और विधानसभा जो है एक कैसा सदन है? ये जो है अस्थाई सदन है। कैसा सदन है? अस्थाई सदन है। क्यों अस्थाई सदन है? क्योंकि इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, सामान्य अवधि जो होती है वो 5 वर्ष होती है। लेकिन 5 वर्ष के पहले भी जो है राज्यपाल के द्वारा इसका जो है विधानसभा का विघटन किया जा सकता है। लेकिन 5 वर्ष के बाद भी जो है राज्य संसद के द्वारा इसका कार्यकाल जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन किन दशाओं में बढ़ाया जाएगा? कि तभी बढ़ाया जा सकता है जब आपातकाल की स्थिति हो, तब जो है विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। अब 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है, लेकिन इसमें जो एक एंग्लो इंडियन का मनोनयन किया जाता है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अब राज्यपाल क्यों करता है? जब राज्यपाल को लगता है कि विधानसभा में जो है किस सीटों में या उनकी संख्या में जो है किसका जो है एंग्लो इंडियन का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तब राज्यपाल के द्वारा जो है एक एंग्लो इंडियन का जो मनोनयन किया जाता है। तो ये चीज जो है आपका क्या है? इसमें विधानसभा एक अस्थायी सदन है। सामान्य अवधि जो होता है 5 वर्ष। और 5 वर्ष के पहले 5 वर्ष के पहले जो है विघटन किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। विघटन राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन अगर 5 वर्ष के पश्चात देखा जाएगा, तो जो है संसद द्वारा 1 वर्ष इसकी अवधि जो है बढ़ाया जा सकता है। किस स्थिति में? आपातकाल की स्थिति में। आपातकाल की स्थिति में जो है बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर आपातकाल जो है 1 वर्ष तक नहीं है, अगर 1 वर्ष के भीतर में ही आपातकाल समाप्त हो जाता है, तब जो 1 वर्ष की अवधि होगा ये तब 1 वर्ष नहीं होगा, बल्कि जितने समय तक आपातकाल होगा उतने ही समय के लिए जो है विधानसभा का कार्यकाल भी बढ़ाया जाएगा। तो ये चीज रहा है आपका जो है आपातकाल। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो एंग्लो इंडियन होते हैं, एंग्लो इंडियन, ये राज्यपाल द्वारा जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन ये किस क्षेत्र से होते हैं? ये जो है साहित्य हो गए, कला हो गए, विज्ञान हो गए, खेल हो गया, शिक्षा हो गया, इत्यादि क्षेत्रों में जो अनुभवी होते हैं, जो होते हैं, उनको चाहे कला के क्षेत्र में हो चाहे खेल के क्षेत्र में हो, तो उनको जो है राज्यपाल के द्वारा जो है एक मनोनीत कर दिया जाता है, उन्हें वो पद जो है दे दिया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों आप लोग का जो है ये विधानसभा कंप्लीट हुआ। अब हम इसमें बता देते हैं इसमें महत्वपूर्ण क्या है। जैसे इसमें ये सीधे सीधे पूछा गया है कि विधानसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो राज्यपाल कर सकता है। तो किसके सलाह पर कर सकता है? तो ये चीज हुआ। और इसका सामान्य अवधि कितना होता है? और फिर जो है जो मुख्य कंटेंट है फिलहाल हमने जो है आप लोग को दे दिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि विधानसभा की जो है इसमें योग्यता या इसका जो निर्वाचन भी हमने बता दिया कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन होता है। जैसे लोकसभा का निर्वाचन होता था, सेम उसी प्रकार जो है विधानसभा के सदस्यों का भी निर्वाचन होता है। फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम के माध्यम से होता है जनता द्वारा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं योग्यता। इसमें भी हम देखेंगे योग्यताएं क्या होनी चाहिए। अब वही चीज लोकसभा के सदस्य जो होते हैं वही योग्यता इनमें भी होनी चाहिए। जैसे भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया सजा याफ्ता ना हो, और जो है वह क्या हो कि उसकी उम्र जो है 25 वर्ष पूरा कर चुका हो, और 25 वर्ष में जो है वह संसद के द्वारा बनाए गए अधिनियम के आधार पर जो है आयोग घोषित ना हो, दल बदल ना किया हो। लेकिन दल बदल के कारण अगर आयोग घोषित हो गया है तो उसका भी निर्धारण जो है विधानसभा अध्यक्ष करेगा।
और अगर आयोग घोषित हो गया है अन्य कारणों से या जो है लाभ के कारण, तो उसकी आयोग्यता का निर्धारण जो है कौन करेगा? निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर विधानसभा और राज्यपाल करेंगे। तो ये तो आपकी जो है योग्यता हो गई। जो योग्यता जो है इसमें थी, बस केवल ये अंतर था कि इनका कार्यकाल जो है, इनकी उम्र 30 वर्ष विधान परिषद की और विधानसभा के सदस्यों की उम्र जो है 25 वर्ष। अब पद रिक्त भी अगर इसमें देखेंगे, विधानसभा के पद रिक्त है। जो स्थिति विधान परिषद में हमने बताया वही चीज इसमें भी है कि जो है वह आयोग घोषित ना किया गया हो। जैसे अगर पद रिक्त किन दशाओं में हो सकता है? अगर आयोग घोषित हो गया तो पद रिक्त हो जाएगा, दोहरा पद ग्रहण कहीं कर लिए पद रिक्त हो जाएगा, मृत्यु हो गया पद रिक्त हो जाएगा, और जो है त्याग पत्र दे दिए तो जो है पद रिक्त हो जाएगा। ये इसमें भी अस्थायी और अस्थायी पद रिक्त होती है। अस्थायी और अस्थायी, जैसे मृत्यु क्या है? ये अस्थायी पद रिक्त है, लेकिन बीमार हो जाने पर क्या है? ये अस्थायी पद रिक्त है। इतने समय में जो है किसी और को जो है ये छुट्टी ले सकते हैं। तो ये तो दोस्तों योग्यताएं हुआ विधानसभा का। लेकिन इसमें अगर शपथ देखा जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? शपथ। शपथ कैसे होता है? जो विधानसभा के सदस्यों का जो शपथ होता है वो जो है इसमें भी जो राज्यपाल जो है शपथ दिलाता है, और राज्यपाल जो है पहले किसी वरिष्ठ सदस्य को शपथ दिला देगा, फिर वही वरिष्ठ सदस्य जो अन्य सदस्यों को शपथ दिलाता है, उसी को प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। ये आपका क्या हुआ? शपथ हो गया। अब शपथ के बाद जो है इसमें जो है वेतन अगर देख लेते हैं, जो इन्हें वेतन दिया जाता है वो राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होता है। वेतन जो होता है वो राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होता है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है ये हमारा विधानसभा और जो है विधान परिषद, ये दोनों जो है कंप्लीट हुए। इसके बाद हम देखते हैं इसमें जो है अगला कि जो विधानमंडल की बैठक होती है उसमें क्या होता है। विधानमंडल की बैठक, विधानमंडल की कार्य एवं शक्तियां और जो है राज्यपाल, तो हम लोग इसमें देखेंगे बैठक अनुच्छेद 174 के अंतर्गत विधानमंडल की बैठक तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विधानमंडल की बैठक। विधानमंडल की बैठक किन दशाओं में जो है हो सकती है? तो इसमें जो है बैठक जो होता है इसमें आहूत बुलाना, आहूत बुलाना, शस्त्रावसान, विघटन, और विघटन के बाद जो है स्थगन, पीठासीन अधिकारी, तो तो बैठक जो होता है दोस्तों, ये जो है आहूत बुलाना और शस्त्रावसान, ये तीनों जो है कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल जो है विधानमंडल की जो है बैठक बुलाते हैं, और फिर जो है शस्त्रावसान बुलाते हैं, और विधानसभा का विघटन जो है राज्यपाल करते हैं। आहूत बुलाना मतलब जैसे जब किसी विधेयक के संदर्भ में जो है गतिरोध उत्पन्न हो जाता है दोनों सदनों के मध्य में, विधान परिषद और विधानसभा के मध्य में, तो उस स्थिति में राज्यपाल जो है आहूत बुलाते हैं। और आहूत का मतलब अधिसूचना जारी करेंगे। अधिसूचना जब करेंगे तो लेकिन उसकी अध्यक्षता जो विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। शस्त्रावसान क्या होता है? दो शस्त्रों के मध्य की जो है जो समय होता है उसी को शस्त्रावसान कहा जाता है। और जो शस्त्रावसान होता है इसके मध्य का जो अंतराल होता है वो 6 माह होता है। कहने का तात्पर्य जो है जो बैठक होगा, जो विधानमंडल की बैठक होगी, ये वर्ष में जो है 2 बार, लेकिन ये सामान्यतः जो है भारत में कितनी बार? 3 बार जो बैठक किया जाता है। शीतकाल, मानसून और जो है
बजट शस्त्र, तो ये शस्त्र हो गया शस्त्रावसान, मतलब 6 माह के अंदर, 6 माह। और फिर विघटन, विधानसभा का विघटन जो है राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। स्थगन, सदन का पीठासीन अधिकारी जो है, जब सदन में अनुशासन स्थापित, जैसे कोई व्यक्ति है सदन में अनुशासनहीनता को उत्पन्न कर रहा है, तो उस दशाओं में जो है स्थगन, मतलब जो पीठासीन अधिकारी होता है संसद का, वो क्या कर सकता है, सदन को आधे घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए उसे स्थगित कर देता है। लेकिन जो ये पीठासीन अधिकारी होंगे, ये क्या कर सकते हैं, ये जो है, जो मार्शल होते हैं, मार्शल, उसे पुलिस कहा जाता है, वो उसके माध्यम से अनुशासनहीनता उत्पन्न करने वाले व्यक्ति को जो है बाहर करवा सकते हैं। तो ये चीज जो है आपका पीठासीन अधिकारी। लेकिन इसमें जो है बैठक किस संदर्भ में हो सकती है, ये तो हमने बता दिया, कितने सदस्य इकट्ठा हो तभी बैठक संभव है। तो इसके लिए, बैठक के लिए कोरम गणपूर्ति जो है, कोरम गणपूर्ति 1/10 होनी चाहिए, 1/10 होनी चाहिए। ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा गया एग्जाम में, कोरम गणपूर्ति कितना होना चाहिए, 1/10 होनी चाहिए। तो ये आपका जो है कंप्लीट हुआ, जो है विधानसभा की बैठक। अब इसमें जो है हम थोड़ा ये देख लेते हैं पीठासीन अधिकारी के बारे में, कि पीठासीन अधिकारी का जो है कार्य क्या होता है। पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, अब पीठासीन अधिकारी में जो है, इसमें सॉरी, विधान परिषद, और फिर इसमें जो है विधानसभा, विधान सभा, इसमें जो विधान मंडल में सचिवालय कार्य करता है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को हम बता रहे हैं कि तो विधान परिषद में क्या होते हैं, इसमें सभापति, सभापति, उपसभापति, उपसभापति, और जो है 6 वरिष्ठ सदस्यों का पैनल समूह, वरिष्ठ सदस्यों का पैनल समूह। तो इसमें तो ये होते हैं विधान परिषद में। लेकिन अगर हम विधानसभा में देखते हैं, तो इसमें जो है, इसमें भी विधानसभा अध्यक्ष होंगे, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और जो है 6 वरिष्ठ सदस्यों का पैनल समूह, पैनल समूह होते हैं। तो ये चीज जो है आपके इसमें पीठासीन अधिकारी के अंतर्गत जो है, जो तंत्र काम करते हैं, उसको हमने बताया। अब इसमें दोस्तों हमको ये देखना है कि जो सभापति होते हैं और उपसभापति होते हैं, सभापति जो है और उपसभापति जो होता है, यह पद जो है निर्वाचित होता है। इनका निर्वाचन जो है विधान परिषद के जो है सदस्य करते हैं, और यही इन्हें जो है पद से निष्कासित भी करते हैं। और इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। लेकिन विधानसभा में क्या है, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनका भी चुनाव जो किया जाता है विधानसभा के सदस्य ही चुनते हैं, और इन्हें वही पद से हटाते हैं। इस स्थिति में जो है ये आपके पीठासीन अधिकारी जो है कंप्लीट हुआ। इसमें अगर सचिवालय में भी देखेंगे, तो सचिवालय में फिर वही चीज जो है, लास्ट में सचिवालय रहेगा, और सचिवालय में इसमें सभापति के अधीन जो है नेतृत्व वाली, सभापति के नेतृत्व में जो है सचिवालय काम करता है, और इसमें जो है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो है या विधानसभा का सचिवालय कार्य करता है। तो इससे सचिवालय भी जो है आपका इसी में बन जाएगा। तो ये जो है आपका पीठासीन अधिकारी जो है कंप्लीट हुआ। अब लेकिन हम देखते हैं जो है विधानमंडल की जो है कार्य एवं शक्तियां हम देखेंगे
इसके कार्य एवं शक्तियां क्या होती हैं? विधानमंडल के कार्य एवं शक्तियां, कार्य एवं शक्तियां। अब विधानमंडल के कार्य एवं शक्तियां क्या हैं उसको हम देखेंगे। पहला काम क्या होता है विधानमंडल का, कि जो है विधान का निर्माण करना। कानून तो कौन बनाता है? विधान निर्माण। और दूसरा कार्य क्या होता है कि जो है दूसरे कार्य में क्या होता है, एक तो विधान हो गया, फिर वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय नियंत्रण, और फिर इसके बाद जो है आपका मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण। मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण और मंत्रिमंडल का निर्माण। मंत्रिमंडल का निर्माण, ये जो है विधानमंडल की कार्य एवं शक्तियां होती हैं। अब इसमें जो है ये देखेंगे कि इस पर नियंत्रण कैसे होता है। जैसे जो विधानसभा होती है, मतलब जो जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो विधानसभा के प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। जैसे हमने लोकसभा के बारे में बताया था कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अर्थात उसके अगर किसी मंत्री के विरोध में जो है जो लोकसभा के मंत्री होते हैं, अगर कोई प्रस्ताव पारित किया जाएगा तो सारे मंत्रियों के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव होगा। तो इसमें जो है मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, तो इसमें जो है जो विधानसभा में जो है जो मंत्री होते हैं वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब जब उत्तरदायी वो होते हैं तो इसमें जो है जो जो सदस्य होते हैं वो प्रश्न पूछकर और अविश्वास प्रस्ताव लाकर, प्रश्न पूछकर और अविश्वास प्रस्ताव लाकर जो है मंत्रिपरिषद पर जो है नियंत्रण रखा जाता है। हमने अपने अगले वीडियो में जो है लोकसभा के बारे में जो भी विश्लेषण किया है, सेम लोकसभा जो है विधानसभा से ही जो है मिलता जुलता कंटेंट होता है। और फिर अगर वित्तीय नियंत्रण देखेंगे तो वित्तीय नियंत्रण में जो हमने वही चीज बताया था, समितियां जो कार्य करती हैं, लोक लेखा प्राकलन, ये सभी समितियां। और फिर विधान निर्माण, इसमें हम विधान निर्माण को देख लेते हैं क्या होता है विधान निर्माण। इसमें जो है विधान निर्माण को देखेंगे। विधान निर्माण जो होता है विधानसभा में, तो इसमें जैसे विधान निर्माण करना है तो विधान निर्माण के संदर्भ में क्या था, केंद्र सरकार के पास जो है जो केंद्र सरकार होती थी, जो लोकसभा होते थे उनके पास केवल धन विधेयक के संदर्भ में ही जो है क्या था, शक्ति प्रदान था। उनको वो धन विधेयक के संदर्भ में ही जो है डिक्टेटर थे। लेकिन यहाँ पर जो विधानसभा है, विधानसभा जो है वो साधारण बहुमत और जो है उसके मतलब जो साधारण विधेयक है, वित्त विधेयक एवं धन विधेयक के संदर्भ में डिक्टेटर है। इसमें जो है इसमें दोनों सदन जो है किसी विधेयक को पारित कर दिए। क्या कर दिए? पारित कर दिए। जब दोनों सदनों के द्वारा किसी विधेयक को पारित कर दिया जाता है और उस पारित विधेयक पर राज्यपाल हस्ताक्षर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हस्ताक्षर। तो वो विधेयक जो है कानून बन जाता है। कोई विधेयक है, जब किसी विधेयक पर दोनों सदन जो है उसे पारित कर देंगे और पारित विधेयक पर जब राज्यपाल हस्ताक्षर कर देगा तो वह जो है कानून बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कानून। ये कानून बन गया। अब इसमें हम ये देखते हैं यहाँ पर जो विधानसभा है, क्या है? विधानसभा। जो विधानसभा है ये जो है साधारण विधेयक, और फिर जो है वित्त एवं धन विधेयक।
वित्त एवं धन विधेयक के संदर्भ में जो है डिक्टेटर है, क्या है? ये चीज जो विधानसभा है वो साधारण विधेयक, वित्त एवं धन विधेयक के संदर्भ में डिक्टेटर है। इसका मतलब ये है कि जो विधानसभा में जो है संख्या बल अधिक होता है, इस कारण जो है जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो आसानी से इन विधेयकों को जो है मनमानी ढंग से पारित करा लेते हैं। लेकिन अब इसमें जो है अगर अगर जो है कोई विधेयक है और वो विधान परिषद के पास भेजा गया है, तो विधान परिषद को जो है विधेयक को अधिकतम जो है 4 माह ही जो है विधेयक को रोक सकते हैं। जो विधान परिषद होते हैं विधेयक को अधिकतम 4 माह ही रोक सकते हैं। लेकिन अगर विधानसभा जो है, अगर विधानसभा किसी विधेयक को पारित करके विधान परिषद के पास भेज देते हैं, तो विधान परिषद जो है उसे जो है 3 महीने के भीतर में विधानसभा को लौटाना होगा। और अगर पुनः जो है उस विधेयक को विधानसभा जो है पारित करती है या विचार के लिए उसके पास आता है, फिर उसे जो है पारित करने के लिए विधान परिषद के पास भेजती है, तो अब की बार विधान परिषद जो है इसे 1 माह ही अपने पास रोक सकता है। उसी के अंदर में जो उसे विधानसभा को लौटाना होगा। अब इस तरीके से जो है, इस तरीके से जब ये प्रक्रियाएं पूर्ण हो जाती हैं तो ये विधेयक जो है किसके पास जाएगा? राज्यपाल के पास जाएगा। राज्यपाल के पास जाएगा। राज्यपाल जो है इस विधेयक को क्या करेगा? अगर हस्ताक्षर कर देता है विधेयक जो है पारित हो जाएगा, अगर हस्ताक्षर नहीं करता विधेयक समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर धन विधेयक है या वित्त विधेयक है तो उस पर हस्ताक्षर वो करेंगे। तो दोस्तों ये जो है आपका जो है विधानसभा के संदर्भ में हमने बताया अपना। और फिर इसके बाद जो है अगर हम देखते हैं कि जो है इसमें एक है महत्वपूर्ण, विधेयक को आरक्षित करना। राज्यपाल के द्वारा विधेयक को क्यों आरक्षित किया जाता है, ये बार बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत इसका प्रावधान है। आरक्षित विधेयक राज्यपाल द्वारा, ये जो है अनुच्छेद 200 के अंतर्गत है आरक्षित विधेयक। तो इसमें जो है हम ये देखते हैं, एक आरक्षित विधेयक होता है अनुच्छेद 200 के अंतर्गत, एक होता है जो राष्ट्रपति के लिए ही आरक्षित किया जाता है, वो अनुच्छेद 201 के अंतर्गत है। लेकिन इसमें आरक्षित विधेयक क्या, इसका मतलब है कि अगर जो है विधेयक को अगर राज्यपाल विधेयक पर हस्ताक्षर कर देता है तो विधेयक कानून बन जाएगा। अगर विधेयक को हस्ताक्षर नहीं करता है विधेयक समाप्त हो जाएगा। या विधेयक को राज्यपाल जो है उसे सदनों के पास पुनर्विचार के लिए जो है भेज सकता है। लेकिन सदनों के द्वारा फिर अगर विचार करके पुनः जो है भेजा गया विधेयक को, तो अब की बार विधेयक को जो है क्या किया जाएगा? विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए राज्यपाल बाध्य होगा। लेकिन किन दशाओं में राज्यपाल के द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जाता है? उसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जाता है जिस विधेयक में दिखाई पड़ता है कि वह जो है हाई कोर्ट की शक्तियों को कम कर रहा हो या विधि का कोई सार्वभौम प्रश्न उसमें निहित हो, तो ऐसे विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जाता है। तो इसमें जो है क्या है, हस्ताक्षर कर देता है तो कानून बन जाएगा, नहीं करता है, नहीं करता है तो समाप्त हो जाएगा। मतलब जो है और फिर जो है पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। और भेजने के बाद जो है उस पर वो जो है क्या करेगा, फिर हस्ताक्षर करेगा, हस्ताक्षर करेंगे। लेकिन जो है राष्ट्रपति के लिए क्या है, राष्ट्रपति हेतु आरक्षित विधेयक, किन दशाओं में राष्ट्रपति के लिए जो है विधेयक को आरक्षित किया जाता है, ये हमको देखना है। इसमें जो है जैसे जब विधानसभा के सदस्य के द्वारा जो है ऐसा कानून का निर्माण किया जा रहा हो जो
जो है हाई कोर्ट की शक्तियों को कम कर रहा हो। शक्तियों को कम कर रहा हो। और फिर दूसरा जो है विधि में, उस विधेयक में विधि का कोई सारांश प्रश्न निहित हो। विधि का कोई सारांश प्रश्न निहित हो। विधि का कोई सारांश प्रश्न निहित हो और फिर उसके बाद जो है इसमें ये जो है आपका कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार जो है ये राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयक और एक राष्ट्रपति के लिए जो होता है, तो इसमें जो है इसको हम कल देखते हैं। आज जो है आपका यहाँ तक कंप्लीट हुआ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और जो है अगर ठीक लगे तो एक जो है कमेंट करिए। धन्यवाद।